हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का ध्यान करें, 5 टाइम्स उनका नाम लें। ठीक है, फिर देखते हैं कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। डिवाइन मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की नज़र में वो कैसे इंसान है। अरे बाप रे, देखिए आपकी पर्सन की नज़र में आपका पूरा का पूरा फोकस अपने करियर पे है। ठीक है, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं, आप में वो कैलिबर है कि आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं और सब कुछ पा के भी आप ग्राउंडेड रह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी नज़र में ये है कि आपसे अट्रैक्टिव तो कोई हो ही नहीं सकता इस लाइफ में। बट थोड़े से ना ये आपको ना थोड़ा सा रूड भी मानते हैं, थोड़ा सा रिजिड एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन ना, कि जिसके पास चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एटीट्यूड भर के है। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव एसेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नेगेटिव ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड को लेकर हो सकता है। इनको ये लगता है कि आप बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हैं, लेकिन आप कुछ देखना नहीं चाहते। आप अपने आप को इतना बांध लेते हैं, कोई भी चीज़ एक करने लग जाते हैं, या फिर आप जैसे इन्हें चाहते हैं तो आपने अपना दायरा ही कितना ही बना लिया है। ठीक है, और उससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते, और आप बार बार वो सेम गलतियाँ करते हैं, रिपीटेड पैटर्न्स आप बार बार करते रहते हैं, सेम चीज़ें आप करते रहते हैं, कि जिसकी वजह से, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आपने जैसे मान लो कि अपने दिमाग को बिल्कुल बांध दिया है इस पर्सन के आने के बाद। इन्हें लगता है कि इस प्यार ने आपके पर्सन के प्यार ने आपको जकड़ दिया है। इनको ये लगता है कि जिसकी वजह से आप जो है आंखें खोल के देख नहीं पा रहे। ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप सेम मिस्टेक्स बार बार करते हैं। हालांकि आप में इतना कैलिबर है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन आपने अपने उस इंटेलिजेंसी को अपने दिमाग में बंद करके रख रखा है, आप उसका कोई यूज़ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कभी भी इनको काफ़ी हार्श वर्ड्स बोले हैं तो इनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा आपको आगे बढ़ना चाहिए ना, वैसा आगे बढ़ते नहीं हैं। आप बहुत इमोशनल हैं। ठीक है, हालांकि आप बहुत लवी डवी, बहुत साइकिक भी हैं। आप कभी तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, कभी आप दुखी होने लग जाते हैं। ठीक है, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, लेकिन आप जैसा इन्हें चाहिए। ठीक है, इनको ऐसा चाहिए कि इंसान मतलब प्यार भी करे, और एग्जैक्टली मतलब इनको ऐसा इंसान चाहिए कि जो अ, अपना पूरा ध्यान भी रखे, ग्राउंडेड भी हो, बहुत अपने काम पे भी ध्यान रखे, और साथ के साथ जो है इनसे इमोशंस भी एक्सचेंज करता रहे, यानी कि सारी चीज़ें ओवरऑल। ठीक है, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही रहें, लेकिन इनके आने के बाद, यानी कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन ऐसी है कि अगर ये पर्सन आपके पास आए तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपकी अम, जैसे सामने वाले के अंदर बहुत सारी कमियां निकाल देना, बहुत सारी खामियां निकाल देना, वो वाली चीज़ें,
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपके पास आने से पहले ये काफ़ी बार सोचते हैं, इन्हें डर लगता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है। आने से पहले ये कई बार सोचते हैं कि जाऊँ कि ना जाऊँ। ठीक है, बड़े ही डिफेंसिव हो जाते हैं ये। हालाँकि आप इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये अपने आप को ना रोकते हैं। आपके पास आने से बहुत रोकते हैं ये पर्सन। और इनको ये लगता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, और अगर इसके पास गया या गई तो ये फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट कर देंगे। काफ़ी चीज़ें हैं। कैसे लोग करते हैं डिवाइन, मुझे बताएं। आप हालांकि ना बहुत टैलेंटेड पर्सन है, आपके पास बहुत क्रिएटिविटी है, आप चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं, लेकिन आप बैलेंस कर नहीं रहे हैं, है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आप दूसरों को, मतलब जैसे दूसरों की गलतियों पे नहीं होता तलवार उठा लेना, न्याय देना, ठीक है, लेकिन आपको अपनी गलतियाँ नहीं दिखाई देती, ये इस पर्सन का मानना है। क्या बड़े ही जो है दूसरों की गलतियाँ निकाल देते हैं, और बहुत आसानी से दूसरों को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आपको अपनी खामियां नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप बहुत ग्राउंडेड भी हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं आप। बट ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी में भी काउंट होती हैं। आप बहुत मेहनती हैं। आप अपने आप को बिल्ड करने के लिए, या अपनी करियर में, या जहाँ पर भी जो फ़िलहाल आपकी सिचुएशन है, आपने उसमें बहुत एफ़र्ट किए हैं, ये पर्सन जानते हैं, और अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है। बट इन्हें ये लगता है कि ना आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, ठीक है, या आप बहुत दुखी हैं। इनके बिहेवियर से आप दुखी हो सकते हैं, कि जिसकी वजह से जो है आप तुरंत ही बैकफुट हो जाते हैं। आप वहाँ से चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि हालाँकि आप बहुत मेहनती हैं, आप इस रिलेशनशिप पे भी बहुत वर्क कर रहे हैं, आप अपने करियर में भी बहुत वर्क कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। लेकिन समहाउ कोई भी चीज़ ऐसी होती है, या तो आप ऐसा कुछ सोच लेते हैं, दिमाग ऐसा टोटली आपका मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से आप जो है चीज़ों को छोड़ देते हैं, आप वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, या ये पर्सन वहाँ से निकल जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये चीज़ों को ब्रेक कर देता है। ये ब्रेक कर देता है, या आप ब्रेक कर देते हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन जो है ऐसा करता है। लेकिन जैसे कि ये आपकी रीडिंग है, तो ये चीज़ें आप में ही निकल कर आई है कि आप ऐसा करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मुँह फुला के बैठ जाते हैं कि कोई मेरा अपना नहीं है, कब आएगा, कब जो है चीज़ें होंगी, कहीं वो किसी और के साथ ना बढ़ जाए, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, तो इनका ये मानना है, हालाँकि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका दिमाग जो है आपको ये सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देता है। कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। इनको ये भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को नहीं देख पाएँगे। आप चाहते हैं कि अ, आप सिर्फ़ इन्हीं के साथ आगे बढ़ें, ठीक है? आप किसी भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर एंटरटेन नहीं करेंगे, और शायद समहाउ थर्ड पार्टी को लेकर ही आपके झगड़े होते होंगे, ठीक है? इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, लेकिन आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहे हैं। आप इनकी मजबूरियाँ नहीं देख रहे हैं, ठीक है? आप बहुत या फिर जब आप इन्हें कहते हैं तब ये अवेलेबल नहीं हो पाते होंगे, जब ये आपको कहते हैं तब आप वो वक़्त नहीं निकाल पाते होंगे, या आपको हर वक़्त ही यहाँ पर जो है आपको ये लगता है एक्चुअली कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ एन्जॉय कर रहे हैं।
बट आप उनकी मजबूरियाँ नहीं देख रहे हैं। इसीलिए इनको ये लगता है कि वक़्त आने पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या बात थी, ठीक है? आई थिंक यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी भी है तो वो ऐसे नहीं है कि रोमांटिक हो, ठीक है? इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से जो है ये आपको सारी चीज़ें शो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही आप इनकी लाइफ में ब्रेकअप सिचुएशन और ये अ, इस टाइप की चीज़ें आप लेके आते हैं, इस टाइप की हरकतें होती हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं। इनको ये लगता है कि ये क्यों हो रहा है इनके साथ, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं, ठीक है? जो भी दिमाग में होता है, जो भी दिल में होता है, उसको आप बोल देते हैं। आप बहुत ही ऐसे कि भी ना, अब आओ, मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ। वो वाली सिचुएशन कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट फिर भी इन्हें लगता है कि वक़्त आने पर सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। ये आपसे बात करना चाहते हैं। जब भी इस टाइप की हरकतें होती हैं ना, तो इनको ये लगता है कि थोड़ा-सा पॉज़ दूँ मैं और उसके बाद मैं बात करूँ, बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से जो है ये रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है? ये इस बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन भी करते हैं, किसी से गाइडेंस भी ले रहे हो सकते हैं, ठीक है? ये पर्सन एक सोशल पर्सन भी हो सकते हैं समहाउ, ठीक है? या अपनी पेंटिकल्स या अपने पैसों के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स कर रहे हो सकते हैं, ठीक है? देखिए, आप भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो आपको इसी रूप में भी देखते हैं कि आप सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है? जल्दी से आप मान भी जाते हैं, लेकिन जल्दी से आप जो है नेगेटिव चीज़ें सोच भी लेते हैं, ठीक है? कुछ भी देख लिया और आपका दिमाग घूम गया। हालाँकि आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आप कई बार ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। देखिए, इनको लगता है कि आप चीज़ों को स्टक करके ना रहें। आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करें, आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करें और इनको भी काम करने दें। इनकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी काफ़ी एरोगेंट है आपके पर्सन भी, ठीक है? लेकिन इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। आप अपनी ज़िद पे आ जाते हैं, आप अपनी ज़िद से झुकते नहीं हैं, ठीक है? तो ये आपके पर्सन जो है आपके बारे में ये सोचते हैं कि सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ना, जो ऐसी हैं कि जिसकी वज़ह से जो है इनको ये लगता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ। बट फिर भी आ जाते हैं, फिर भी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ऑन ऑफ चलता रहता है आप लोगों के बीच में, ठीक है? तो ये है कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। हुँ, ऑलराइट। देखिए, सबसे पहले तो आपको पॉसिबिलिटीज़ देखनी है और उससे पहले भी आपको अपना रूट चक्र पर वर्क करना है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि चीज़ों में अगर स्टेबिलिटी लेके आनी है, लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट लेके आना है और जो आप चाहते हैं वैसा अगर होना है, तो नींव को मजबूत करें आप, ठीक है? आपकी हैप्पी फैमिली है और यिंग यांग की एनर्जी है, जैसी आप हैं वैसे ही आपके पर्सन हैं और बस आप जो है दोराहे पर ना खड़े हुआ करें, आप डिसीज़न ले लिया करें, आप डिसीज़न को स्टक कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। नंबर 4 प्रोमिनेंट है, नंबर 4 देखिएगा किसी के साथ कैसे रेज़ोनेट करता है। ये कार्ड फिर से आ गया, ये कार्ड मैं बता ही रही थी, ठीक है? तो आपको कहीं बाहर जाना है, या तो आपके पर्सन प्लान बना सकते हैं, आप प्लान बना सकते हैं, ठीक है? आप दोनों ही जो है आती वाले हैं, ठीक है? एक आग है, एक पानी है, लेकिन अ, जब
गुस्सा होते हैं तब दोनों ही भड़क जाते हैं, और जब शांत होते हैं तो दोनों ही शांत हो जाते हैं। ठीक है, आपका साथ है, एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर शो हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपली आपने पॉसिबिलिटीज़ को देखना है और अपनी नींव को मजबूत करना है। ठीक है, डिसाइड कर लेना है, इनडिसाइसिव नहीं रहना है। जितना आप इनडिसाइसिव रहेंगे, आप जितना सोचते चलेंगे कि क्या मैं आगे बढ़ूँ या कहीं और बढ़ूँ, इसको छोड़ दूँ या क्या करूँ, जो भी ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर चल रही हैं आपकी या आपके पर्सन के बीच में, तो आपको आगे बढ़ना है जिस डायरेक्शन में आपकी इंट्यूशंस आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, और जितना आप अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, इंट्यूटिवली अगर आप कोई भी डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए सही होगा, और जो भी डिसीज़न ले उसको राइट प्रूव करना आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, और साथ के साथ जो है हमने यहाँ पर ले ली गाइडेंस। आई होप कि कहीं ना कहीं जो है आपके साथ रेजोनेट किया होगा, और अगर रेजोनेट किया है तो कमेंट ज़रूर छोड़ें, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।